Good morning, students. Welcome to Discover Tuition classes. I'm Samir. We are doing question number 8 of chapter number 1, Introduction to Partnership, page number 32. Okay. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. सो लेट्स बिगिन. Harpal and Chirag are the partners of a firm. On 1/4/2016, their capital is rupees 60,000 and rupees 1 lakh respectively. So here in this question they have provided capital. Capital दे दिया गया है, तो हम लोग सीधा कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके. हरपाल का 60,000 है एंड चिराग का 1 लाख है. ओके. आगे देखते हैं. ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1/4/2016, Harpal has withdrawn rupees 15,000 and Chirag has withdrawn rupees 20,000. So यहाँ पे ड्रॉइंग्स दी गई है. ओके. और दोनों की अगर आप डेट देखेंगे तो दोनों की डेट है वो अलग अलग है. एक ने हरपाल ने जो बिगिनिंग के अंदर विड्रॉ किया है और चिराग ने 1/1/2017 को विड्रॉ किया है. तो अलग अलग डेट के ऊपर विड्रॉ किया है, तो हमारी एंट्री भी अलग अलग होगी. ओके. सो पहला जिसने किया है विड्रॉल उसका लिखते हैं 1/4/16 to ड्रॉइंग अकाउंट. पहले हरपाल ने विड्रॉ किया है, सो हम हरपाल का लिखेंगे 15,000. ओके. अब यहाँ चिराग ने बिगिनिंग के अंदर नहीं किया, लेकिन चिराग ने 1/1/17 को विड्रॉ किया है टू ड्रॉइंग अकाउंट. चिराग ने विड्रॉ किया है 20,000 का, तो 20,000 चिराग के अकाउंट. क्लियर. आगे देखते हैं. प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलो. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए गए हैं. फर्स्ट, प्रोवाइड 12% per annum interest on capital. So we will firm has to give interest on capital at the rate 12%. तो 12% देना है, तो ईयर एंडिंग के अंदर देंगे. सो 31/3/17 by interest on capital account. ओके. कितना है? 12%. सो हरपाल का है 60,000 multiplied by 12%. So it's a 7,200. Okay. And 1 lakh है चिराग का, तो 1 lakh multiplied by 12%. So it's a 12,000. ओके. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक एंट्री क्रेडिट साइड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, और दूसरा एंट्री है वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो टू interest
on capital account. Harpal and Chirag. हरपाल का है 7,200 and 12,000 चिराग का. So total होगा 12,000 plus 7,200 equal to 19,200. Okay. आगे देखते हैं क्वेश्चन को. सेकेंड एडजस्टमेंट, चार्ज 9% per annum interest on drawing. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है. तो एक एंट्री होगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो यहाँ पे करते हैं डेबिट साइड 31/3/17 to interest on drawing account. 15,000 बिगिनिंग के अंदर विथड्रॉ किया है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, तो आएगा 1,350. हरपाल का 1,350. लेकिन एक बात याद रखिए, चिराग ने कब किया है? 1 जनवरी को विथड्रॉ किया है, तो उसके ऊपर कितने महीने का गिना जाएगा? जनवरी, फरवरी एंड मार्च. सिर्फ 3 महीने का ही कैलकुलेशन किया जाएगा. सो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकॉज 3 महीने का विथड्रॉ किया है एंड डिवाइडेड बाय 12. सो कितना आएगा? 450 रुपीज. 450 rupees. And another entry on the credit side of profit and loss account by interest on drawing account. कितना है? हरपाल एंड चिराग. हरपाल का आएगा 1,350, चिराग का आएगा 450. So 1,350 plus 450, so equal to 1,800. कितना रहेगा? 1,800. क्लियर हो गया. थर्ड प्रोविजन, ₹1,000 per month are payable to Harpal for his active role in the firm. Okay, हरपाल को हर महीने 1,000 सैलरी दिया जाता है, लेकिन हम पूरा साल का गिनेंगे, तो साल का कितना होगा? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12. तो कितना सैलरी रहेगा हरपाल का? 12,000 सैलरी रहेगा. उसका एक एंट्री होगा क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो 31/3/17 बाय सैलरी अकाउंट. हरपाल का है कितना रहेगा? 12,000 and another entry on debit side of profit and loss appropriation account to salary account in bracket हरपाल. कितना? 12,000. ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन को. While 5% commission of divisible profit is payable to चिराग. ओके, चिराग को जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 5% हमको कमीशन देना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले हम बाकी के जितने भी एडजस्टमेंट है या इंफॉर्मेशन दी गई है उसको एक बार देख लेते हैं. On 1/12/2016, Harpal has given a loan of 30,000 to the firm.
there is no provision for interest on loan in the partnership deed. He claims 11% interest on his loan. Remember कि जो पार्टनर ने लोन दी गई होती है तो उसकी एंट्री है जो बैलेंस शीट है उसके लायबिलिटी साइड की जाती है और जो उसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का एंट्री है वो डेबिट साइड किया जाता है. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, इफ इट इज नॉट क्लियर इन पार्टनरशिप डीड कि what percent of interest will be payable on partner's loan, then 6% उसको इंटरेस्ट मिलता है भले ही पार्टनर कितना ही क्लेम ना करे. और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि 11% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन. सो हरपाल क्लेम्स 11%, लेकिन उसको 11% नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ 6% मिलेगा. बट लेकिन हम उसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं होगा. उसका एंट्री होगा बैलेंस शीट के अंदर ऑन लायबिलिटी साइड एंड इंटरेस्ट का एंट्री होगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आगे देखते हैं. द प्रॉफिट टू द फर्म ऑन 31st March 2017 वाज 79,400. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया गया है, तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट that is 79,400. 79,400. ओके. और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया. ओके. फाइनली एक लाइन लास्ट के अंदर लिखा गया है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो रिमेंबर जब ऐसा लिखा गया होता है तो हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तैयार नहीं करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं. सो दैट वी हैव डन. सो यहाँ पे अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सो वी विल मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड. फर्स्ट credit side of profit and loss account. So 79,400 plus 1,800 is equal to 81,200. 81,200. Same thing will be written on the debit side of the profit and loss account. But remember one thing, there is one provision or one adjustment it still remain, that is of 5% commission. ओके. तो 81,200 के अंदर से हम माइनस करेंगे 19,200 माइनस 12,000. तो कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट? 50,000 आया. क्लियर? डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 50,000 आया. तो इस 50,000 के ऊपर हम लोगों को चिराग को कमीशन पे करना है. तो कैसे करेंगे? सिंपल. 50,000 multiply by 5%. 50,000 multiply by 5%. multiply by 5%. तो कितना रहेगा? 2,500. तो हम चिराग को कमीशन कितना देंगे? 2,500. सॉरी 2,500 टू कमीशन अकाउंट. नाम लिखेंगे चिराग. 2,500. and another entry on the credit side of partners account by commission account. चिराग का है 2,500 और बाकी जो भी बच रहा है that is 47,500. So this is the divisible profit और जिसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे. टू
partners capital account. Okay, divisible profit लिखेंगे हरपाल एंड चिराग। एक बात ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि किस रेशियो के अंदर वो प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर उसको डिवाइड करेंगे। सो 47,500 डिवाइड बाय 2। सो हर एक को कितना मिलेगा? 23,750। 23,750 और इसको हम लेके जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो 31,317 बाय प्रॉफिट and loss appropriation account, that is divisible profit, 23,750, 23,750। तो यहाँ पे सब एंट्रीज खत्म हो गई। नाउ फाइनली what we will do, we will make the total of both the side. First, let's do credit side. So 1 lakh plus 12,000 plus 2,500 plus 23,500. So आएगा 1 lakh. Sorry, there is mistake. 1 lakh plus 12,000 plus 2,500 plus 23,750. So it's 1,38,250. 1,38,250 चिराग का आएगा। हरपाल का 60,000 plus 7,200 plus 12,000 plus 23,750. So 1,02,950. So 1,02,950. Same thing. 1,38,250 for Chirag and 1,02,950 for Harpal. So at the end 17 balance carried down. So पहले हम हरपाल का देखते हैं। 1,02,950 में से हम 15,000 minus 1,350, so 86,600 हरपाल के लिए हम बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। And the same thing for Chirag, 1,38,250 minus 20,000 minus 450, so 1,17,800. 1,17,800. So that's it here. Okay, दोनों का जो हम लोगों को बैलेंस कैरिड डाउन है, जो अगले साल के अंदर कैपिटल लेके जाएंगे, वो है 86,600 for Harpal and 1,17,800 for Chirag. I hope you understand, students. Thank you.